जय माता दी। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का आज 6 चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड। द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो देख सकते हैं। आज पार्ट सेकंड बाय एल बी एस ओ आर एस्टर का ये जो चैप्टर है ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा पार्ट वन के बारे में देख लेते हैं कि पार्ट वन में क्या हुआ था। पार्ट वन में जैसा कि हमने देखा था, एक वेंडा पेंट्रोस्की नाम की एक गर्ल है जो कि पोलैंड से बिलोंग करती है, बट अब जो अमेरिका में रह रही है। तो वहाँ के जो क्लास जो है रूम नंबर 13, उसकी जो गर्ल्स हैं दो, पैगी और मैडी, वो दोनों उसे टीज करती हैं। और वो टीज करती हैं और उसे कहती हैं कि क्या तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं, और वो कहती है कि हाँ उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं उसके पास में। तो वो वेंडा रिप्लाई करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी लाइन अप इन अ क्लोजेट। उसके बाद में कि जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसी टाइम ये बताया जाता है कि वो काफी 2 दिन से स्कूल नहीं आ रही थी, और फिर जब मैम ने जब रिजल्ट सुनाए होते हैं उनके ड्राइंग कंपटीशन के, तो उसमें वेंडा पेंट्रोस्की ने मेडल जीता होता है। उसके बाद में वो दोनों गर्ल्स जो हैं वो उनकी जो 100 जो उसने डिजाइन्स बनाई होती हैं पेपर पे, वो देख रही होती हैं, और फिर एट द एंड वो बात कर रही होती हैं कि हाँ उसने जो ब्लू ड्रेस और ग्रीन वाली ड्रेस के बारे में बताया था उसकी भी 2 पिक्चर्स उन पिक्चर्स में थी। अब हम पार्ट टू देख लेते हैं। पार्ट टू स्टार्ट होता है। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट। तो जैसा कि पार्ट वन में मैम ने कहा था, मिस मैसन ने, कि सारे बच्चे क्वाइटली अब सारे इन जितने भी डिजाइन हैं उनको देख सकते हैं, 100 के 100 डिजाइन जो कि वेंडा ने बनाई थी। वो सब देख रहे थे, वो सर्कलिंग कर रहे थे रूम में जो पूरी क्लास थी। उसी टाइम पे मॉनिटर जो है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस वो लेकर आते हैं मिस मैसन के लिए एक नोट। मिस मैसन रीड इट सेवरल टाइम एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल, देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स। मिस मैसन ने वो नोट पढ़ा कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद में काफी थॉटफुली स्टडी करने के बाद में उसने क्लैप किया अपने हैंड्स को। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। वो मतलब ऐसा ही नोट होगा जो कि वो पूरी क्लास के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए वो कहती है क्लैप करके कि अटेंशन क्लास, सावधान क्लास, और सारे अपनी सीट ले लो। While the shuffling of feet had stopped and the room was quite still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. जैसे ही क्लास जो कि सफलिंग होती है फीट की, कि एकदम से जो सारे बच्चे जो क्लास में सर्कलिंग कर रहे थे वो एकदम से जब अपने सीट पे बैठेंगे तो ऑफ कोर्स फीट की आवाज तो आएगी। जैसे ही वो फीट की आवाज बंद होती है, दैट मीन्स सब बच्चे अपनी सीट ले लेते हैं और सारे रूम में एकदम शांति छा जाती है। उस टाइम पे मिस मैसन जो है वो कहती हैं कि ये जो लेटर है ये वेंडा का के फादर का है, और ये मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगी कि इसमें क्या लिखा है। मिस मैसन ने फिर क्या किया, मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। और उसके बाद में जैसे ही मिस मैसन जो थोड़ी देर के लिए वहीं पे एक मोमेंट के लिए वहीं पे एकदम साइलेंट रूम में खड़ी रही, तो सारे जो बच्चे थे वो पूरा जो रूम था वो ऐसा होता है ना कि एकदम से कि पता नहीं क्या कहने वाली है, तो ऐसे वातावरण जो होता है पूरा वो हो जाता है टेंस की, एकदम चुप्पी वाला, कि पता नहीं मैम को वेंडा के फादर ने क्या लिखा है और कौन सा नोट पढ़ने जा रही हैं। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। और जो मिस मैसन जो टीचर थी वो अपने ग्लासेस को, चश्मे को एडजस्ट करती हैं स्लोली और डेलिबरेटली, कि कुछ सीरियस चीज पढ़ने जा रही है उससे पहले, जैसे कि हम होता है ना कि हम सेट करते हैं अपने स्पेक्स वगैरह, उस तरीके से वो भी अपने ग्लासेस को सेट करती है। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर was a matter of great importance. जिस तरीके से मैम जो थी मिस मैसन रिएक्ट कर रही थी उस तरीके से लग रहा था कि जो कुछ भी वेंडा के फादर ने इस लेटर में लिखा है वो कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। और हर कोई एकदम लिसन क्लोजली का मतलब होता है लिसन विद अटेंशन, कि सब बड़े ध्यान से सुनने लगे कि मिस मैसन क्या पढ़ने जा रही है और उस नोट में ऐसा है क्या है। तो उस नोट में क्या होता है कि क्या लिखा हुआ है, डियर टीचर, अपने टीचर के लिए लिखा है। माई वेंडा, दैट मीन्स कि उसके फादर ने टीचर को लिखा कि डियर टीचर, माई वेंडा
विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक ऑल्सो। तो वो उसके फादर कहते हैं कि मेरी बेटी जो वेंडा है वो अब तुम्हारी स्कूल में और नहीं आएगी, और उसका जो भाई है जैक वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, और हम अब एक बड़े से शहर में मूव करने जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम। और इस तरीके से हम जो कि हम पोलैंड से बिलोंग करते हैं, अब हम इस तरीके से जो फनी नेम से लोग हमें नहीं बुलाएंगे, और हमें नहीं बुलाएंगे कि वो हम अदर कहीं से आए हैं, इस तरीके की चीज़ें अब नहीं होंगी। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि बड़ी सिटीज में इस तरीके के बहुत सारे फनी नेम्स होते हैं जिस तरीके से हमारे बच्चों का मजाक बनाया जाता था, जैसे वेंडा पेंट्रोन्स की, तो कि मतलब उनको काफी फनी लगता था। अब हमारे साथ में बिग सिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा। योर्स ट्रूली जैन पेंट्रोस की। और उसके बाद में उन्होंने इस तरीके से योर्स ट्रूली करते हुए इस लेटर को बंद किया। लास्ट में अपना नाम लिखा। वेंडा के फादर का नाम जैन पेंट्रोन्स की होता है, पेट्रोन्स की। ओके। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped off on her soft white handkerchief. सो एकदम से साइलेंस छा जाती है जैसे ही लेटर पढ़ा जाता है। मिस मैसन जो है अपने चश्मा है वो उतारती है, उस पर थोड़ी सी ब्लू करती है, हवा फूकती है, और उसके बाद में उसको वाइट हैंकी से साफ करने लग जाती है। देन शी पुट दैम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। फिर उसके बाद में वो अपने ग्लासेस को वापस से लगाती है, और उसके बाद में फिर क्लास को देखने लग जाती है। वैन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, और फिर जब वो बोलना स्टार्ट करती है उसकी आवाज काफी धीमी होती है। दैट मीन्स मिस मैसन की आवाज काफी धीमी होती है। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफैमिलियर वन। सो कि वो कहती है कि मैं श्योर हूँ कि हमारी क्लास से, दैट मीन्स रूम नंबर 13 के कोई भी और बॉय और गर्ल इस तरीके की पर्पजली इस तरीके से उस किसी की फीलिंग को नहीं हर्ट कर सकते हैं। और स्पेशली जैसे कि वेंडा पेंटॉन्स की यहाँ पे बात हो रही है कि उसका नाम जो है वो इतना लंबा था, अनफैमिलियर वन था, तो इसलिए मैं ये होप करती हूँ कि, या फिर मैं श्योर हूँ कि इस चीज़ के लिए कि तुमने हर्ट नहीं किया होगा उसे। आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सैड इन थॉटलेसनेस। और मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं ये सोचूं कि दैट मीन्स कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो भी कुछ कहा गया है थॉटलेसनेस में बिना सोचे समझे कहा गया है। दैट मीन्स मेरी क्लास ऐसा नहीं करती है। आई होप सो। I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. तो वो कहती हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि मेरी तरह तुम्हें भी ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट थिंग लग रही होगी कि ये जो भी कुछ हुआ है ऐसा हमने तो नहीं किया है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है, तो इसके लिए हम सब बहुत सैड फील कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि सब इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। फर्स्ट पीरियड जो होता है वो स्टडी पीरियड होता है। मैडी है काफ़ी कोशिश करती है कि वो अपने लेसन प्रिपेयर करे, जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दे, बट वो अपना जो माइंड है वो वर्क में नहीं लगा पा रही थी, वो पढ़ाई में नहीं लगा पा रही थी। क्यों? सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। क्योंकि होता है ना कि जैसा कि मिस मैसन ने बताया कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, उसकी क्लास ने नहीं की होगी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ हुआ था। सो उसको मैडी को काफी सिक फीलिंग आ रही थी। होता है ना कि अपने बॉटम ऑफ द स्टमक हमें काफी अजीब लगता है, उस टाइम पे हम काफी गिल्ट फील करते हैं। इस तरीके से मैडी को भी लग रहा था। ट्रू सी हैड नॉट इंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट बट शी हैड सेड नथिंग। हाँ, वो जानती थी कि उसने ये सब कुछ नहीं किया था, कि मतलब वो ये सारी चीजें पसंद भी नहीं करती थी। जब पैगी उससे वेंडा से पूछती थी कि तुम्हारे पास तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं, लेकिन उसने कुछ किया भी तो नहीं था, कुछ कहा भी तो नहीं था, कि दैट मीन्स उसके अगेंस्ट भी तो नहीं थी। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज वाज वॉट पैगी हैड डन। और मैडी सोचती है कि वो साइलेंटली उसके पास में खड़ी रहती थी, माना कि वो मजाक नहीं बनाती थी पैगी के साथ में, लेकिन जितना पैगी गलत थी उतना ही तो वो खुद हुई। कि जैसे कोई आपके सामने बुरा कर रहा है तो आप भी तो उतने उतने ही भागीदार हो, अगर आप उसे कुछ कहते नहीं हो तो। वर्स शी वॉज अ कावर्ड। सो वो कहती है कि बहुत बुरा हुआ और वो बहुत ज्यादा डरपोक है, कि दैट मीन्स उसने कभी ये कोशिश ही नहीं की पैगी को कहने की कि ये जो तुम कर रही हो वो गलत है। एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर दैट दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट
दे वर डूइंग रॉन्ग। तो मतलब कभी भी एटलीस्ट पैगी ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब पैगी ऐसा माइंड रखती ही नहीं थी, उसको लगता था कि ये कहती क्यों है मुझे 100 ड्रेसेस हैं उसके पास में, दैट्स वाई वो पैगी ऐसा करती है। लेकिन मैडी को तो पता था ना कि वो गलत हो रहा है, फिर भी उसने नहीं कहा कभी कुछ। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूज। और वो मतलब अब अपने अपने आप को वेंडाज शूज का मतलब वेंडा की जगह पे रख के देख सकती थी कि मतलब कितना बुरा लगता होगा वेंडा को। Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Vanda she hadn't meant to hurt her feelings. वो सोचती है कि अरे हम ऐसे नहीं होते कि अच्छा हो कि मतलब अब वो क्या कर सकती है, कि कुछ ऐसा नहीं था जो वो कर सकती थी, या फिर अब वो क्या कर सकती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब वो वेंडा से बात कर सके और वो उसे ये बता सके कि उसका मीनिंग उसे हर्ट करने का नहीं था, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं था। शी टर्न अराउंड एंड स्टोल ए ग्लैंस एट पैगी बट पैगी डिड नॉट लुक अप। और वो मतलब इस तरीके से चोरी से मतलब थोड़ा सा देखती है फटाफट पैगी की तरफ। स्टोल अ ग्लैंस मतलब एकदम होता है ना फटाफट किसी को देख लेना, तो पैगी की तरफ देखती है कि पैगी को क्या फील हो रहा है, लेकिन पैगी ऊपर नहीं देखती है, उसकी साइड नहीं देखती है मैडी की तरफ। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था जैसे वो पढ़ाई में ध्यान दे रही हो, पढ़ रही हो। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, मैडी हैड टू डू समथिंग। अब पैगी को कुछ फील हो रहा था या नहीं हो रहा था, मे बी उसे बैड फील हो ही नहीं रहा था, लेकिन मैडी को कुछ करना था। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेंट्रोस्की, मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। उसने डिसाइड किया कि मुझे वेंडा पेंट्रोस्की को ढूंढना है, और मे बी कि हो सकता है कि वो नहीं गई हो अभी तक। दैट मीन्स कि उसके फादर जो है वो बिग सिटी में मूव करने जा रहे हैं, लेकिन मे बी अभी तक मूव नहीं किया हो उन्होंने। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स with her and they would tell Vanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. वो ये चाहते थे कि मे बी वो नहीं गए हों अभी तक, और पैगी और पैगी के साथ में जाकर मतलब दैट मीन्स मैडी ये सोच रही है कि मैं पैगी के साथ में बोगिन्स हाइट्स जाऊं और वहां पे हम वेंडा से मिलें और उसे ये बताएं कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है और वो काफ़ी स्मार्ट है, और उसने जितनी भी 100 ड्रेसेस की जो डिज़ाइंस बनाई थी वो सारी बहुत ब्यूटीफुल थी। तो मे बी कि ये एक तरीका हो सॉरी फील कर रही थी वो, इसको मतलब ओवरकम करने का उसने एक तरीका ढूंढा कि मुझे मिलना चाहिए वेंडा से। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid had left town or not." जैसे ही स्कूल डिसमिस हुआ, दैट मीन स्कूल ओवर हुआ, दोपहर का टाइम था, पैगी जो है वो एकदम कैजुअल तरीके से ऐसे कहती है कि मैडी से कि चलो देखते हैं कि दैट किड, दैट मीन्स वेंडा की बात कर रहे हैं कि वेंडा ने टाउन छोड़ा है या नहीं, दैट मीन्स अभी वो गई है या नहीं। दैट मीन्स पैगी भी मे बी कुछ फील कर रही थी। सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया मैडी ग्लॉड ग्लोड पैग वॉज रियली ऑल राइट। दैट मीन्स कि पैगी को भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कि मैडी को लग रहा था, तो कहीं ना कहीं मैडी को खुशी होती है कि चलो सब सही हो रहा है, और जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा ही मे बी ये भी फील कर रही हो। द टू गर्ल्स hurried out of the building up to street towards Bogin Heights, the part of the town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzling, damp and dismal. यहाँ पे क्या होता है कि दोनों जो लड़कियां हैं दैट मीन्स पैगी और मैडी दोनों फटाफट जो है बिल्डिंग की तरफ से निकलती हैं और स्ट्रीट की तरफ बढ़ती हैं, बोगिन्स हाइट्स की तरफ। और वो बोगिन्स हाइट ऐसा पार्ट था टाउन का जिसमें कि ऐसी एयर चलती थी जो कि मतलब काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून में किस तरीके की एयर चलेंगी, डैम्प एंड डिस्मल, दैट मीन्स वेट एंड सैड, एक्सपीरियंस स्टेट ऑफ होपलेसनेस, की मतलब उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था उस टाइम पे कि इतने, एक तो नवंबर के टाइम पे वो दोपहरी में वहां पे जा रही हैं और उनको नहीं लग रहा था कि मतलब वो होगी या नहीं होगी वेंडा वहां पे। वेल एट लीस्ट सैड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। और उसके बाद में एटलीस्ट पैगी ने ये चीज मतलब कहा तो सही कि मैंने उसे कभी भी फॉरेनर नहीं कहा, मतलब मैं उसका इसलिए मजाक नहीं बनाती थी कि मतलब उसका नाम का मजाक बनाती हूँ कि वो पोलैंड से आई थी, उसका नाम वेंडा पेंट्रोस्की था। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस ऑफ नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, आई थॉट शी वाज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ। मतलब कि वो ऐसे कहती हैं कि मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मतलब इस तरीके की
सेंस ऑफ नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर, कि मैं नहीं सोचती कि उसको पता भी होगा कि हम इस तरीके से उसका मजाक बनाते थे, और स्पेशली मैं उसके नाम के लिए तो उसका मजाक बनाती ही नहीं थी, और मैं सोचती थी कि वो बिल्कुल ही डम है, बिल्कुल कुछ भी बोलती चालती नहीं है, लेकिन एंड इस तरीके की लड़की है, लेकिन मेरे को मतलब ये भी नहीं पता था कि इतना अच्छा वो ड्रॉ कर सकती है, मतलब कितनी अच्छी डिजाइन उसने ड्रॉ की, ऐसा पैगी कहती है। मैडी कुड से नथिंग, ऑल सी होप दैट वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा। मैडी इस पे कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि होप कि वो वेंडा उन्हें मिल जाए, कि उससे मिल सकें, और वो सॉरी फील कर रहे हैं इस बात के लिए, वेंडा को बता सकें कि उसको कॉन्टेस्ट में मेडल भी मिला है, और उसने कभी उनका मजाक नहीं बनाया था, वेंडा का कभी मजाक नहीं बनाया था। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दैट दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज एंड प्लीज नोट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, कि वो सारी चीजें वो बताना चाहते थे कि वो कितना सॉरी फील कर रहे हैं, और इस तरीके से वो उसका मजाक नहीं बनाते थे, और सारी मतलब उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, और इसके लिए बुरा ना माने वो, और सारी क्लास जो है अब उसके बारे में कितना अच्छा सोचती है कि उसने कितनी अच्छी डिजाइन्स बनाई हैं, और वो कहीं पे भी ना जाएं, और सब उसके लिए उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार करेंगे इन फ्यूचर, वो मिलके ये सब कुछ बताना चाहती थी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों गर्ल्स पैगी और मैडी काफी फटाफट चलती हैं कि ताकि वो वेंडा से मिल सकें। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और वो चाहती थी कि वो हिल जहाँ पे बॉगिन्स हाइट से वेंडा आती थी वहां तक वो पहुंच जाएं, रात होने से पहले, अंधेरा होने से पहले। आई थिंक दैट्स वेयर द पेंड्रोस्की लिव, सैड मैडी पॉइंटिंग टू ए लिटिल व्हाइट हाउस। तो इतने में उनको एक घर नजर आता है, छोटा सा व्हाइट हाउस, उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए मैडी कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे पेंट्रोस्कीज रहते होंगे। Wisps of old grass stuck up there and there along the pathway like thin kittens, और मतलब कि वहां पे पूरा घास घास था, और उसमें पाथवे बना हुआ था, और पाथवे लाइक थिन किटन्स, बिल्कुल पतला सा रास्ता बना हुआ था। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, और उस घर का जो आप बाहर का जो गार्डन था, या फिर बाहर का जो एरिया था, वो शैबी लग रहा था, लेकिन मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं था, सुंदर नहीं था, बट वो साफ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन, और ये इस चीज से मैडी को याद आ जाता है कि वेंडा की भी ड्रेस कुछ ऐसी थी, कि मतलब वैसे तो कुछ खास नहीं थी, एकदम फेडेड कलर की थी, ब्लू कलर की कॉटन ड्रेस थी, बट वो क्लीन रहती थी हमेशा, जैसा कि बताया था ना कि आयरन, ऐसा लगता था जैसे उसको कभी आयरन ही नहीं किया गया हो। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, और हाउस को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि उसमें अभी कोई रह रहा है। पैगी नॉक्ड फिमली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर, पैगी जो है वो डोर को नॉक करती है, लेकिन कोई आंसर नहीं आता। सी एंड मैडी वेंट अराउंड द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, और फिर पैगी और मैडी दोनों बैक यार्ड में जाते हैं और पीछे वाले दरवाजे पे नॉक करते हैं। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन फिर भी उन्हें कोई आंसर नहीं मिलता है। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेंट्रोस्कीज वर गॉन, इस बात से तो ये तो तय हो गया था कि भाई पेंट्रोस्कीज जो हैं वो जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, और वो सोचते हैं कि अब हम कैसे सब कुछ ठीक करेंगे। अमेंड्स, टू मेक अमेंड्स का मतलब होता है टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, कि मतलब हम कुछ अच्छा करते, उसे मेडल के बारे में बताते, हम ये कहते कि हम एक्चुअल में तुम्हें नहीं चाहते थे कि तुम स्कूल छोड़ दो, इसलिए नहीं चिढ़ाते थे, लाइक दिस, कि वो जितना सॉरी फील कर रहे थे और कुछ अच्छा करने जा रहे थे वो अब नहीं कर पा रहे थे, तो वो सोचते हैं कि अब हम कैसे करेंगे ये सब कुछ, कि मतलब हम कैसे सॉरी जो फील कर रहे हैं वो उसे हम कैसे बताएं। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और वो फिर स्लोली पीछे मुड़ते हैं, टर्न करते हैं, और उसके बाद में वापस से डाउन द हिल आने लग जाते हैं। दैट मीन्स बॉगिन हाइट से वापस आना होता है, क्योंकि वहां पे वेंडा उन्हें नहीं मिलती है। वेल एनीवे सैड पैगी, सी इज गॉन नाउ सो व्हाट कैन वी डू, अब पैगी लास्ट में क्या कहती है जब आते वक्त, कि भाई वो चली गई तो हम क्या ही कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज फॉर हर ड्राइंग्स, और वो क्या कहती है कि बिसाइड की अच्छा ही हुआ कहीं ना कहीं कि मैं उससे जब भी ड्रेसेस के बारे में पूछती थी और वो कहती थी कि 100 ड्रेसेस, मे बी इसलिए उसके पास ड्राइंग का आइडिया आया हुआ कि 100 उसके पास ड्रेसेस नहीं होंगी, लेकिन जब भी मैं पूछती थी इसलिए उसके पास 100 ड्रेसेस की डिजाइन के आइडिया आए होंगे।
शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अदरवाइज तो वो कॉन्टेस्ट जीत ही नहीं पाती कि मतलब ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मे बी मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा होता तो ये सब कुछ सोचती नहीं वो 100 ड्रेसेस के बारे में, और नहीं सोचती तो वो इन डिजाइन के बारे में, तो वो बनाती कैसे और कॉन्टेस्ट जीतती भी नहीं। मतलब पैगी इनडायरेक्टली सारा क्रेडिट ले रही है। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हैड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब वो मैडी ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसको काफी बैड फील हो रहा था, बट दैट नाइट शी कुड नॉट गो टू गेट टू स्लीप, और इतना बुरा लग रहा था कि मैडी को कि उस रात वो सो नहीं पाई। मतलब वो खुद भी चाहती थी कि उसको ऐसा कुछ हो, कुछ मिले कि जिससे कि उसे भी इतना बैड फील नहीं हो, लेकिन उसे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था और वो रात को सो भी नहीं पाई, इतना बैड फील हो रहा था उसको वेंडा के लिए। सी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस सी हैड लिव्ड इन, और पूरे टाइम पे मैडी जो है वेंडा के बारे में सोचती रही, कि उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही, और उसका छोटा सा घर जिस जिसमें वो रहती थी वो उसके उसके बारे में सोचती रही। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, और फिर उन्हीं ड्रेसेस के बारे में वो सोचती रही, उन पिक्चर्स के बारे में सोचती रही जो कि क्लासरूम में इस तरीके से लाइंड अप कर रखी थी। At last, Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. मतलब उसके बाद में इतना सोचते सोचते एट लास्ट मैडी उठती है बेड से, और अपना जो ऐसा होता है ना सर हम फोर हेड पकड़ लेते हैं एकदम से टाइट अपने हाथ में, कि समझ में नहीं आता कि मतलब क्या क्या दिमाग में आ रहा है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, कि मतलब इतना कुछ उसने पहले कभी नहीं सोचा था जो आज वो सोच रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और ये सब कुछ सोचते सोचते एट लास्ट वो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचती है। वो क्या है? सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, कि वो ये डिसाइड करती है कि आज के बाद में वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी कि वो जस्ट वो साइड में खड़े खड़े देखती रहेगी। दैट मीन्स जिस तरीके से पैगी वेंडा को सब कुछ कहती थी, टीज करती थी, उस टाइम पे वो खड़े खड़े देखती रहती थी मैडी। अब वो डिसाइड करती है कि अब वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगी। इफ शी एवर हर्ड एनी बडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स शी स्पीक अप। वो क्या कह रही है कि अब वो अगर किसी के बारे में ऐसा सुनेगी कि कोई किसी को पिकिंग ऑन समवन मतलब ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली अनफेयरली क्रिटिसाइज करेगा, कोई अगर कोई ऐसा कुछ दिख जाएगा उसे, तो वो फनी लुक्स की वजह से, फनी नेम्स की वजह से या स्ट्रेंज नेम्स की वजह से कोई भी वो देखेगी कि कोई इस तरीके से किसी को अनकाइंडली ट्रीट कर रहा है तो वो बोलेगी। दैट मीन्स कि अब तक वो पैगी को कभी कुछ भी नहीं कहा था या किसी को भी नहीं कहती थी, वो सिर्फ सुनती रहती थी। अब वो ऐसा नहीं करेगी, इवन इफ इट मींट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। और अगर ऐसा हुआ कि इसके लिए वो पैगी की फ्रेंडशिप भी उसे खोनी पड़ेगी तो वो खो देगी। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वैंडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। वो ये सोच रही थी अब कि वो वैंडा के लिए तो अब कुछ नहीं कर सकती, सारी चीजों को सही नहीं कर सकती वैंडा के लिए, बट किसी और के लिए वो ऐसी चीजें, ऐसी अनहैप्पी चीजें नहीं होने देगी। ये काफी अच्छा लेसन मैडी ने सीखा था। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। सैटरडे को मैडी ने जो आफ्टरनून थी वो पैगी के साथ स्पेंड की। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Venda she had won। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो वेंडा पेट्रोन्स्की को लेटर लिखेंगे, और एक फ्रेंडली लेटर, जस्ट नॉर्मल लेटर, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है। They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher। और ऐसे जैसे फ्रेंड्स पूछते हैं ना, और लेटर में वो ये पूछेंगे, ये बताएंगे कि उसकी सारी ड्राइंग्स काफी प्रीटी थी, और ये भी पूछेंगे कि वो जहाँ पे रह रही है उसको वो जगह पसंद आई, उसका नए टीचर जो है उसको पसंद आए या नहीं। दे हैड meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, or they signed it with lots of acts for love।
सो फिर वो क्या करते हैं कि वो चाहते थे कि मतलब सॉरी फील कर रहे थे, वो सॉरी के लिए वो लेटर लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं, उन्होंने सिर्फ जस्ट एक फ्रेंडली लेटर लिखा और उसमें लास्ट में मतलब एज ए गुड फ्रेंड की तरह साइन किए और लास्ट में मतलब लॉट्स ऑफ एक्सिस फॉर लव बनाए। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिंस हाइट राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। सो उन्होंने वो लेटर कहाँ भेजा, बोगिन साइड, क्योंकि बोगिन साइड के बाद में वो कहाँ गए उनको नहीं पता था एड्रेस, तो उन्होंने ये लिख दिया कि आगे फॉरवर्ड कर देना कि बोगिन साइड वो जब लेटर पहुंच जाए तो जिनका भी है ये उसको फॉरवर्ड कर देना, दैट मीन्स पैट्रॉन्स की फैमिली को ये फॉरवर्ड कर देना ये एनवलप। Days passed and there were no answer, but the letter did not come back, so maybe Vanda had received it. बहुत दिन बीत गए लेकिन कोई आंसर नहीं आया लेटर का, लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया, इसका मतलब कि वेंडा के को पहुंच गया होगा लेटर, क्योंकि अगर डिलीवर नहीं होता तो वो मे बी वापस आता। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer, you could not blame her। और वो सोचते हैं कि मे बी वो इतनी हर्ट हो, इतना गुस्सा आ रहा हो हम पे, इसलिए वो आंसर नहीं कर रही हो लेटर का, और उसके लिए हम उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने व्यवहार ही उसके साथ में ऐसा किया था, तो वो ऐसा सोचती हैं। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। फिर हफ्ते गुजर गए, दिनों के बाद में हफ्ते गुजर गए, लेकिन वेंडा ने आंसर नहीं किया उस लेटर का। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट herself to sleep at night making speeches about Vanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got। इतने सारे दिन बीत गए, वीक्स बीत गए, इसलिए पैगी तो अभी सब कुछ भूलने लग गई थी कि जो कुछ हुआ था वो तो काफी इस तरीके की लड़की थी कि फॉरगेट इट। और मैडी जो थी अब वो सोने लगी थी रातों को, वो भी स्पीचेस देती रहती थी अब वेंडा के बारे में कि जो मतलब मोस्टली वो होता है ना सोए सोए डिफेंड करती रहती थी कि क्राउड बहुत सारी जो क्राउड होता था गर्ल्स का वो वेंडा को टीज कर रही हैं, और इस क्वेश्चन उसको इस क्वेश्चन पे टीज कर रही हैं कि हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, और फिर उस पे जो है मैडी जो है उसको डिफेंड कर रही है वेंडा को। तो इस तरीके की वो चीजें देखती है, बोलती रहती है, मतलब इस तरीके की वो स्पीचेस देती रहती है। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। और जैसे ही होता है ना कि जैसे ही जो वेंडा होती है अपने जो होठ बंद कर लेती थी, दैट मीन्स वो ये सबको सोचती रहती थी, क्योंकि वो ज्यादा बोलती नहीं थी उसी टाइम पे कि वो कुछ आंसर देती, मैडी पहले ही कहने लग जाती थी रुक जाओ, दैट मीन्स सबको रोकती थी, वो बुली नहीं टीज करने से रोकती थी। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज टू फील। और फिर जिस तरीके से अशेम वो फील कर रही है, सब लोग जिनको वो स्टॉप करती थी मैडी की इसका मजाक मत बनाओ, वो भी इसी तरीके से सेमफुल फील करते थे। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। इस तरीके से जो उसकी तो रातें जो होती थी जो मैडी की, वो तो इस तरीके से स्पीचेस देते हुए कि जैसे वो वेंडा को डिफेंड कर रही है, इस तरीके की स्पीचेस देते हुए रातें गुजरती थी, और पैगी कहीं ना कहीं ये सब कुछ भूलने लग गई थी। लेकिन अब क्या टाइम आ गया था, क्रिसमस टाइम आ गया था, स्नो थी, ग्राउंड पे आ गई थी, क्योंकि 25 दिसंबर के आसपास जो होती है काफी ठंड हो जाती है, तो ग्राउंड पे काफी स्नो होती है। एंड क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। और क्लासरूम में भी जैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो क्रिसमस बेल, स्मॉल ट्री, इस तरीके से क्लासरूम डेकोरेट किया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। और मतलब होता है ना क्रिसमस के पे जो विंटर हॉलीडेज होते हैं, तो हॉलीडेज स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले ही टीचर जो है, लास्ट डे था स्कूल का बिफोर हॉलीडेज, और टीचर जो है एक लेटर लेकर आती हैं जो कि उन्हें उस मॉर्निंग को मिला था। उस लेटर में क्या था, यू रिमेम्बर वेंडा पैट्रोन्स्की दैट गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु won the drawing contest, well she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal। अब जो है उनकी जो टीचर है वो क्या कहती हैं कि मतलब जैसे ही वो लेकर आती हैं लेटर और कहती हैं कि क्या तुम्हें याद है वेंडा पैट्रॉन्स की, वो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट जिसने कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था,
बच्चों को याद दिला रही हैं वो, और वो कहती हैं कि उसने मुझे लेटर लिखा है, दैट मीन्स कि मैं काफ़ी खुश हूँ इससे कि मुझे ये पता चल गया कि वो कहाँ रह रही है, जिससे कि मैं उसने जो मेडल जीता था वो मैं उसे भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और उसने जो लेटर भेजा है वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाने वाली हूँ। द क्लास सेटअप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली, और उसी तरीके से एकदम से जो क्लास है वो खड़ी हो गई, और उसके बाद में इंटरेस्ट और एकदम से अटेंशन के साथ में वो सुनने लगी कि उनकी जो मिस मैसन है वो क्या पढ़ के सुनाने वाली है। डियर मिस मैसन, तो लेटर में ये लिखा हुआ था डियर मिस मैसन को लेटर लिखा गया था, इसलिए हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हो, रूम 13 के बच्चे जो भी हैं वो कैसे हैं। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दीज 100 ड्रेसेस because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet। और वही उसने वापस से कहा कि क्या कहा कि सारी गर्ल्स को बोल दो कि जो मेरी 100 ड्रेसेस की, दैट मीन्स उसने पिक्चर बनाई थी, वो रख लो, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास और नई 100 ड्रेसेस हैं और सारी लाइंड अप हैं मेरे क्लोजेट में। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, और वो जो है गर्ल हमारी क्लास की रूम नंबर 13 की पैगी जो है वो मेरी वो वाली ड्राइंग ले लेगी जो कि ग्रीन कलर की थी, जिसपे रेड कलर की ट्रिमिंग दैट मीन शैश लगा हुआ था। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और मैडी जो वो ब्लू वाली ड्रेस थी जिसके बारे में उसने बताया था वो ले लेगी। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, कि मैं मतलब मिस कर रही हूँ फॉर क्रिसमस। मैं अपने स्कूल जो है वो ये जो स्कूल है वो मिस कर रही हूँ, और मेरे टीचर भी मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो टीचर हैं अभी जो न्यू टीचर हैं वो उनके जैसे नहीं हैं। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और सबको वो मैरी क्रिसमस करती है, और फिर योर्स ट्रूली वेंडा पैट्रॉन्स की, और लास्ट में अपना साइन कर देती है। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, जब वो वापस आ रही थी दैट मीन्स मैडी और पैगी ने वो ड्राइंग्स ले ली जो कि वेंडा ने बोला था कि मैडी जो है ब्लू वन ले लेगी और पैगी जो ग्रीन वाली जो ड्राइंग है वो ले लेगी। All the houses had wreaths and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint sticks of कॉर्नुकोपियास ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर्स स्ट्रंग, और यहाँ पे ये सब कुछ बताया जा रहा है कि घर में किस तरीके की मतलब विंडोज और इन सबको डेकोरेट किया गया था, क्योंकि क्रिसमस टाइम था और क्रिसमस हॉलीडेज जो थी वो स्टार्ट होने वाली थी। तो बिफोर क्रिसमस डे ये सारी चीजें तो ऑब्वियस ही चीज थी कि मतलब ग्रोसरी स्टोर के बाहर बहुत सारे क्रिसमस ट्री थे, और साथ में विंडोज में कैंडी पेपरमेंट स्टिक्स लगी हुई थी, और साथ ही साथ कॉर्नुकोपियास भी लगे हुए थे, मतलब डेकोरेटिव कंटेनर्स फुल ऑफ फ्लावर्स, इस तरीके मतलब डेकोरेशन हो रखी थी चारों तरफ। जब वो रास्ते से आ रही थी तब उन्होंने देखा कि बहुत सारी क्रिसमस जो हैं क्रिसमस डेकोरेशंस हो रखी हैं। The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors of the snow, और मतलब एयर में एकदम ऐसे लग रहा था क्रिसमस तरीके से कि मतलब सब जगह पे लाइट लाइट और कलरफुल काफी लग रहा था कि जैसे स्नो काफी कलरफुल हो गई हो। बॉय सेड पैगी, पैगी है मैडी को कहती है दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, कि हमें उसने इस तरीके का जो मतलब ड्राइंग देने के लिए बोला है, और स्पेशली ग्रीन वाली मेरे को ब्लू वाली तुझे, दैट मीन्स कि वो हमें लाइक करती थी। इट शोज शी गॉट अ लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, और इसका मतलब ये भी है कि उसे हमारा लेटर मिला, और वो ये शो करना चाहती है कि मिस मैसन को जो लेटर लिखा उसमें कि सब कुछ सही चल रहा है, एंड दैट्स दैट मतलब एंड दैट्स इट, हम ज्यादा वैसे ही सोच रहे थे। आई होप सो सेड मैडी सैडली, मैडी ने सैडली ये कहा कि हाँ मुझे होप सो कि वो कुछ भी इतना कुछ बुरा नहीं लग रहा है उसे और सब कुछ सही है। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them। क्योंकि मैडी को इतना बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो उस छोटी सी लिटिल टाइट लिप्ड का मतलब बिल्कुल मुंह बंद रखने वाली जो पोलैंड की जो गर्ल थी उससे वापस कभी नहीं मिलेगी लाइफ में, और कभी भी उन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं हो सकेगा क्योंकि वो वेंडा को कभी कह ही नहीं पाएगी सॉरी। She went home and she pinned her drawing
ओवर ए टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। और जैसे ही मैडी जो है घर पे पहुंचती है तो वो अपनी ड्राइंग को पिन अप करती है। एक टोन प्लेस जो खराब हो रखा था, पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर था उसकी जो बेडरूम में जो खराब हो रखा था, उसके ऊपर वो जो है वो ड्राइंग चिपका देती है, पिन कर देती है। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। और जो उसका शैबी सा कलर था, बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया था कि मैडी भी पुअर गर्ल है, सो उसका शैबी सा जो रूम है वो एकदम से जिंदा हो जाता है। दैट मीन्स काफी सुंदर लगने लग जाता है, क्योंकि उस ड्राइंग में इतने ब्रिलियंट कलर्स जो यूज हुए थे। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। और मैडी बैठ जाती है अपने बेड पे और उस ड्राइंग की तरफ देखने लग जाती है। सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। सो वो वहां पे खड़ी हो जाती है, बाद में कुछ नहीं बोलती है, लेकिन उसे ऐसे लगता है कि मतलब इस तरीके से वो खड़ी रहती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, ना उसको फेवर करती थी, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वेंडा उसे लाइक करती है। दैट्स वाई उसने उसे ये गिफ्ट पहुंचाया है। दैट मीन्स उसने स्पेशली इसीलिए मेंशन किया था कि ब्लू ड्रेस वाली ड्राइंग मैडी को देनी है। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture। मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए, मैडी की आंखों में आंसू आ गए उसकी पिक्चर को देखते हुए जो उसे गिफ्ट की थी। और वो उस पिक्चर को काफी टाइम तक घूरती रही। देन हैजिटली शी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। उसके बाद में अपनी आंखों को रब करते हुए उसको ध्यान से वो देखती है। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। उसके उस ड्राइंग के जो कलर्स थे ना, जो ड्रेस में किए हुए थे, वो इतने डिफरेंट थे, और इसलिए उसने कभी फेस पे नोटिस ही नहीं किया था उस ड्राइंग के फेस पे कि किसका फेस बना हुआ है। वो सिर्फ ड्रेस को ही देखा था अब तक उसने। बट इट लुक लाइक हर मैडी। मैडी को लगता है कि ओ माई गॉड, ये तो मेरे जैसी लग रही है। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। उसको लग रहा था कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसी दिख रही है। Why it really looked like her own self। Vanda had really drawn this for her। कि मतलब वो ये जो पिक्चर है वो मैडी की तरह कैसे दिख सकती है। तो मैडी को लगता है कि मेरे जैसी कैसे दिख सकती है, इसका मतलब वेंडा ने रियली मेरे लिए ही ये ड्रॉ की थी। एक्साइटेडली सी रैन ओवर टू पैगीज। और उसके बाद में वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और फिर पैगी के घर की तरफ भागती है। दैट मीन्स कि पैगी से मिलने के लिए। पैग सी सेड लेट मी सी योर पिक्चर। और पहुंचते ही कहती है पैग फटाफट मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडाज ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। तो पैगी पूछती है कि भाई क्या हुआ। और जैसे जैसे पैरों की आवाज करते हुए वो वहां पे पैगी के रूम में पहुंचते हैं, जहां पर उसके बेड पे वेंडा की जो ड्राइंग है वो फेस डाउन रखी हुई होती है। दैट मीन्स कि उल्टी रखी हुई होती है बेड पे। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी उसे आराम से उठाती है। लुक सी ड्रीव यू दैट्स यू सी एक्सक्लेम्ड। वो एक्चुअली मैडी यही देखने के लिए आई थी कि पैगी का भी फेस उसने बना रखा है क्या ड्राइंग में। और उसने देखा कि एकदम से बोली लुक देखो उसने तुम्हें बनाया है, मतलब तुम्हारी ड्राइंग बनाई है, ये तुम हो। एंड द हेड एंड फेस ऑफ द पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और वो जो फेस था वो बिल्कुल पैगी के फेस जैसा था। दैट मीन्स वो पैगी का ही फेस उसने ड्रॉ किया था। वॉट डिड आई से सैड पैगी शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। तो पैगी कहती है कि और क्या, मैंने कहा तो था कि वो हमें लाइक करती थी भाई। यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी time she thought of Vanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off after she had said sure 100 of them all lined up। और मतलब उसके बाद में मैडी भी इस बात पे एग्री हो जाती है कि हाँ वो हमें लाइक करती थी। और वो जो टीयर्स हैं उसको मतलब आंखों में भर आते हैं, जो आंसू वो नीचे गिरने से पहले वो जो है अपनी आंखों को ब्लिंक करती है और वेंडा के बारे में सोचती है, जैसे कि वो स्कूल यार्ड में सन्नी डे पे वो खड़ी रहती थी और वो ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स उसके ऊपर हंसते थे, देखते थे उस पे, और फिर वो जाते थे और वो कहती थी कि 100 of them all lined up, कि she had said sure 100 of them all lined up, कि मतलब हाँ उसके पास थी। दैट मीन्स कि एटलीस्ट उसके पास में ये डिजाइन्स जो थी उसकी माइंड में तो थी ही। तो वो सारा कुछ जो भी वो करते थे उस टाइम पे जब वेंडा स्कूल में हुआ करती थी वो सारा कुछ वो मैडी को याद आता है। सो काफी ब्यूटीफुल से यहाँ पे ये जो स्टोरी है, होप आपको पसंद आई होगी कि किस तरीके से वो उस लड़की को टीज करते थे वेंडा पेट्रोन्स्की को, और उसके बाद में एट द एंड उन्हें
कैसे रियलाइज होता है इस सेकंड पार्ट में कि उन्होंने जो किया था वो गलत किया था, उसकी वजह से वो स्कूल छोड़कर चली गई। लेकिन वो फिर भी उनको इस तरीके से गिफ्ट देती हैं। वो अपनी 100 पिक्चर्स में से स्पेशली उन दो पिक्चर्स को, उन दोनों गर्ल्स को गिफ्ट करती है जिसके बारे में उन्होंने बताया था, और बिल्कुल उनके उनके लिए ही उसने ड्रॉ किया था, क्योंकि उन पिक्चर्स के फेस भी उनसे मिलते थे। सो यहाँ पे जो है एट द एंड उनको काफी बुरा लगता है पैगी और मैडी को, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि हाँ हमें वेंडा लाइक करती थी। इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।